हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस, जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 है। तो आज हम इस चैप्टर को एकदम डिटेल में समझेंगे और समझेंगे प्रॉफिट होता क्या, लॉस होता क्या। और आज हम इसकी प्रैक्टिस एट 31 एकदम खत्म कर देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस एट 31 में कोई डाउट ना रहे। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको एक भी चीज में कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट होता क्या, लॉस होता क्या है ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में फायदा। और लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान, है ना। तो मैंने आपके लिए यहाँ एक पिक्चर लेके आया जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है। तो इसमें क्या दिया है, प्रणव ने कुछ शॉपिंग स्टॉल, अपने स्टॉल के लिए कुछ शॉपिंग की। ठीक है, उसने कितना शॉपिंग में क्या क्या किया, खर्चा किया 70 रुपीज का वेजिटेबल्स, बटर का 25, ब्रेड का 45, मसाले का 14 और मिसलेनियस का बचा कुचा सामान 20 रुपीज। इसने टोटल खर्चा कितना किया, आप इसको प्लस कर लो। 70, 25, 45, 14, 20, 174 आ रहा है कुछ। ठीक है, लेकिन प्रणव ने इतने का सामान लेके आया, मतलब अपने सामान शॉपिंग स्टॉल लगाने के लिए इतना खर्चा किया। और उसके बाद जब उसने सेल किया, बेचा उसको, तो उसको कितना रुपीस मिल रहा है, 160 है ना। अब आप बताओ, प्रणव ने स्पेंड कितना किया था, 174 का सामान लाया बेचने के लिए। और उसने कितना, वो डिसअपॉइंट क्यों, उदास बैठा बेचारा। ये उदास क्यों है ना। क्योंकि उदास वो इसलिए क्योंकि उसने ना सामान लाया 174 का और बेचा कितने का, 160 का, है कि नहीं। इसीलिए बेचारा उदास बैठा है। और यहाँ पे सरिता जो है, उसने भी ऐसी सेम चीज क्या क्या किया, सामान लाया, कुछ प्लेट्स लाए 20 रुपए की, स्पून लाया 10 रुपए का, है ना, चटनी लेके आया 30, पफ्ड राइस लेके आया 50 रुपीज का, ऑनियन लाया 20 का, और बचा कुचा सामान लाया कुछ 60 रुपीज का। तो इसका सम करके आप देखो क्या होगा, 6, 11, 11, 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 हो जाएगा 240 हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, 240। और अमाउंट उसने रिसीव्ड क्या किया, एक मिनट, प्लस गलती किया लगता है मैंने कुछ, एक बार प्लस कर लेते अच्छे से। 2, 3, 6, 5, 11, 11 to 13, 11 to 13, 13, 6, 19। सॉरी, हाँ मैंने प्लस बहुत गलत किया था, मेरी तरफ प्लस में मिस्टेक मत करना आप भी। आया कितना, 190। और ठीक है, और उसने जब ये सामान को बेचा, खरीदा तो 190 का था, और जब उस सामान को इसने बेचा तो इसने कितना कमाया, 230 कमाया, 230 रुपीज। तो आपको दिख ही रहा है कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 रुपीज का फायदा हो रहा है कुछ इसका। तो ये इसीलिए बहुत खुश है कि इसने लाया कम रुपए में, बेचा और इसने कुछ फायदा कमाया, है ना। इसीलिए ये बहुत खुश है। बेचारे का नुकसान हो गया, है ना। इसने लाया था 174 का और इसने बेचा कितना, 160 का, 14 रुपए का बेचारे का नुकसान हो गया। और इसका कितना फायदा हुआ, 40 रुपए का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए देखो, सरिता ने स्पेंड कितना किया था, तो आप बोलोगे 190, है ना, 190। और ये इतना खुश क्यों है, क्योंकि इसने अपना फायदा कराया। क्या कराया, फायदा कराया, है ना। चैप्टर पढ़ने से पहले आपका चेहरा भी कुछ ऐसी था, चैप्टर पढ़ने के बाद पक्का आपका चेहरा कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे क्या मस्त समझा है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बनना है। ठीक है, ये आपको समझा प्रॉफिट होता क्या, नो लॉस होता क्या। बस दो वर्ड याद रखिए, प्रॉफिट का मतलब फायदा, लॉस का मतलब नुकसान। चलिए आगे चलते। दुकान वाला, इसको छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ। एक दुकान वाला है, दुकान वाला सामान, दुकान क्यों खोलता है, बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए, ताकि वो सामान बेचे और फायदा कमाए। अब दुकान वाला भी तो सामान कहीं से खरीदता होगा, तो वो सामान खरीद के लाता है होलसेलर से। कैसे खरीदता है, होलसेलर से। होलसेलर से खरीद के लाता है कम पैसे में, और थोड़ा सा उसका कॉस्ट बढ़ा के बेचता है मार्केट में, है ना। उसको बेचने के बाद वो जो फायदा कमाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, है ना। और अगर बेचारे को सामान लाया, टूट गया, खराब हो गया, फट गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो बेचारे को बेचेगा ही नहीं, उसको बेच ही नहीं पाएगा। और अगर बेचेगा तो बहुत कम दाम में बेचना पड़ेगा, खरीदी भाव से भी कम में, तो उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ ले लेते हैं, जैसे एक शॉपकीपर है। पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स तो हमारे पास बहुत है। ठीक है, एक शॉपकीपर है, आप समझते हैं हम। ये शॉपकीपर जब सामान खरीदने जाता है, तो ये किसके पास जाएगा, शॉपकीपर जब सामान खरीदने जाता है तो जाता है वो होलसेलर के पास। किसके पास जाता है, होलसेलर के पास। जब इससे सामान खरीद के लेके आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वो पैसे को क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर ने जो सामान बेचने के लिए होलसेलर से लेके आया है
और जो पैसा उस पर खर्च किया है उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। फिर शॉपकीपर बेचेगा किसको, कस्टमर को, उसका प्राइस चेंज करके कुछ बढ़ा के ताकि वो फायदा कमाए, उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता था, मान लो मैं होलसेलर हूं, मैं जाऊंगा मैं हूं शॉपकीपर, मैं जाऊंगा होलसेलर के पास, उससे जो सामान खरीद के लाऊंगा, उसको जो पैसा दे के आऊंगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और जब मैं जाके यही सामान जो मैंने खरीद के लाया है, इसको थोड़ा सा पैसा बढ़ा के जब मैं इसको बेचूंगा, तो उससे मैं जो फायदा का, मैं जो बेचूंगा, जो प्राइस रखूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस समझा क्या होता है, अभी मैं आपको अच्छे से लिख के लेके आया। देखो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, याद रखना। और जब पीछे हमने एक एग्जांपल देखा था, ये वाला, सरिता बहुत खुश थी, है ना, और ये बेचारा उदास था। ये उदास था क्योंकि इसका नुकसान हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस। अब वो लॉस का फॉर्मूला क्या है, एकदम सेम उसी का उल्टा। मैंने खरीद के लाया कितने का, वो क्या नाम है, प्रणव ने कितने का खरीदा था सामान, 174 का, लेकिन बेचा कितने का, 160 का, है ना, 160 का बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 160, और कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो जाएगा 174, है ना। तो इसीलिए उसका नुकसान भी हुआ था, आप लोग ने पीछे बताया था कि उसका नुकसान हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ, उसके लिए हमने फॉर्मूला बना लिया है। क्या फॉर्मूला दिया है बुक में, कि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दोनों फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, मैं हटा देता हूं यहां से, चलो सॉरी, फिर हम ये एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। चलो, प्रॉफिट का क्या मतलब था, कि मैंने कितना फायदा कमाया, उसका फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, हामिद भाई ने बनानास खरीदे, क्या खरीदे, बनानास खरीदे, जिसका प्राइस क्या था, 2000 रुपीज। कितना था, 2000 रुपीज। कितना था, 2000, ठीक है। और जब उन्होंने उसको बेचा, कितने रुपीज में बेचा, 1890 रुपीज में बेचा। अब तुम मुझे बताओ, उसने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, है ना, और कितने का प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, लॉस हुआ तो कितने का हुआ। तो हम पहले लिख लेते क्या क्या दिया है। हामिद भाई ने खरीदा था बनाना, खरीदा मतलब बेचने के लिए खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इज इक्वल टू 2000 रुपीज, है ना, 2000 रुपीज। चलो, फिर बेचा भी तो है, बेचा कितने में, तो जब बेचेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना इज इक्वल टू 1890 रुपीज। अब मुझे चेक करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप खुद देखो, खरीदने वाला प्राइस 2000 है और बेचने वाला प्राइस 1890 है। आपको दिख ही रहा है लॉस हुआ है, लॉस हुआ है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, इसको हम सिंस बोलते, ठीक है, जो 3 डॉट दिख रहे सिंस बोलते। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर हामिद भाई, क्या यार, हामिद भाई का नुकसान हो गया, हामिद भाई सफर्स अ लॉस, सफर्स लॉस, ठीक है। जब भी कोई नुकसान होगा तो हम लिखेंगे उनका नाम, और यहाँ पे सफर। प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको लिखना कैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, क्या उन्होंने प्रॉफिट कमाया, नहीं, प्रॉफिट नहीं, लॉस कमाया। तो हमने देख लिया लॉस कमाया, और लॉस बोला है तो हमने देख लिया कि उनका लॉस हुआ है। अब कितने का लॉस हुआ, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000,
सेलिंग प्राइस कितना है 18,890, तो उसका नुकसान, उनका नुकसान कितने का हुआ जल्दी बताओ मुझे, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो फटाफट में। इसका आंसर आएगा 110। कितने का नुकसान हुआ 110 का नुकसान हुआ। कितने का हुआ 110 का। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। आपको सिर्फ लिखना है क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो पहचान लिया तो उसको सब समझ में आ जाएगा। इससे मुझे ये क्वेश्चन से, ये एग्जांपल से मुझे एक चीज क्या पता चली, बताओ आप लोगों को एक चीज क्या पता चली, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो हमारा लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट, है ना। ये ग्रेटर देन का सिंबल है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ सेलिंग प्राइस से तो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लॉस। वेरी गुड, समझ में आया, समझ में आया ना। तो अब हम चलते हैं इसके सीधा प्रैक्टिस सेट 31 पे। ठीक है, कितना मजा आया ना, समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज तो ऐसे करोगे आप, देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। ये दिख रहा है यार, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल में हमको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच इट वाज। पता करो कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और हुआ है तो कितने का हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा लो, ये लो। चलो चलो, मुझे कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना कॉस्ट प्राइस दिया है 4,500। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 5,000। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। मैं अभी आपको पीछे बताया, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट, है कि नहीं, प्रॉफिट हुआ ना। देखो ना यार, मैंने यहां लिखा है ना आपके लिए, देखो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो लॉस। तो इसमें तो आप बता दोगे क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है जल्दी बताओ, 5,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 4,500, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 500। वेरी गुड, कितने का प्रॉफिट हुआ इनको बाय 500 का। ठीक है, अब सेकेंड वाला सेम ऐसे लिखना आपको। ठीक है, ये एक्स्ट्रा, अब आपके स्कूल में अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखना, अगर डायरेक्ट इसमें करा है तो डायरेक्ट इसमें करना। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस 4,100 और सेलिंग प्राइस कितना है 4,090, है ना। तो आपको देख के क्या लग रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, फटाफट बताओ। कॉस्ट प्राइस मुझे दिख रहा है 4,100, सेलिंग प्राइस दिख रहा है 4,090, है ना। ये 4,100 है, ये 4,090 है। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, लॉस। क्या हो गया, लॉस, है ना। और लॉस का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मेरे को लग रहा है तुमको बहुत फटाफट याद हो गया है, फॉर्मूला तो आप मेरे को ऐसे ही बता रहे होगे। ठीक है, अगर आपको समझा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मजा आ गया समझ के, है ना। कॉस्ट प्राइस का आंसर क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना था 4,100 और सेलिंग प्राइस कितना है 4,090। कितने का लॉस हुआ 10, तो 10 लॉस का आप ऐसे लिखोगे, प्रॉफिट का मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, अगर नहीं समझा तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा समझा है कि नहीं आपको। चलो कितना आसान है। अब आगे का हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, मिट गया, सॉरी। ठीक है, अब आगे का हम बिना सॉल्व किए करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 700 और सेलिंग प्राइस कितना है 799, सॉरी 799। तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस जब भी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, प्रॉफिट। अब बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, जब आप इससे इसको माइनस करोगे तो 99। सेम टू सेम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से,
तो आपको सीधा पता है क्या हो रहा है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, 80 का। आप जैसा मैंने बताया सॉल्व करिएगा, ठीक है। लॉस, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं है तो आप बाजू में टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में क्या लिखा है बोर्ड पे। A shopkeeper bought a bicycle for rupees 3000 and sold the same for rupees 3400. How much was his profit? क्वेश्चन में क्या बोला है, एक शॉपकीपर ने क्या खरीदा है, बाईसाइकिल, कितने रुपीस का, 3000 का। कितने का, 3000 का। और उसको बेच भी दिया कितने में, 3400 में। तो आप मुझे बताओ शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस कैसे लिखना है मेरे साथ देख लो, हाँ आपको भी समझ में आएगा लिखने के। सॉरी मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू रुपीज 3000, है ना। फिर बेचा है ना, कितने में बेचा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए रीड किया, आप मुझे बताओ कितने का होगा, और मैंने आपको बताया भी है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितने का होगा, रुपीज 3400। वेरी गुड। और मुझे पूछा गया है कि कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इसका प्रॉफिट हुआ है ना, किसका प्रॉफिट हुआ, शॉपकीपर का। कितने का प्रॉफिट हुआ वो कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बताओ मुझे कितना है, 3400, 3400 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, जल्दी बताओ, 3000। वेरी गुड, कितना है, 3000, ठीक है। अब इसको जब आप माइनस करोगे, है ना, माइनस कैसे करते हैं आपको तो आता ही होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। 0 में से 0 गया 0, 0, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 3 गया 0। तो मेरा कितना आंसर आया, 400। कितना आया, 400 रुपीज, 400, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पे एक बार, कितना था, रुपीज 400, ठीक है। अब इसको हम लिखना कैसे आगे, इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर में लिखोगे द शॉपकीपर मेड, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये तो आपको आ गया होगा ना, माइनस तो आपको आता ही होगा, 6th में हो तो आपको आता होगा। मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 400। समझ में आया। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना तो आपको टीचर पूरा मार्क्स देगा, एकदम आराम से फुल मार्क्स देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, कितना आसान था। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर रुपीज 475। सुनंदा बाई ने मिल्क को खरीदा है कितने का, रुपीज 475। शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट, उन्होंने उसको क्या बनाया, दूध को दही बना दिया, और फिर उसके बाद बेचा रुपीज 700 में। कितने में, 700 में बेचा। कितने का प्रॉफिट हुआ, सेम क्वेश्चन पीछे। अब मैं आपको पीछे देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है, दिखाता हूं। कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितना था, रुपीज 475। वेरी गुड। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क कितना है, इज इक्वल टू रुपीज 700, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, वेट हम क्या लिखेंगे पहले लिखते हैं ना, सिंस सुनंदा बाई मेड प्रॉफिट, therefore profit is equal to selling price minus cost price, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, कितना आया देखो, 700 माइनस 475। इसको जब आप माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस करो,
₹225। कितने का प्रॉफिट हुआ अब लिखना है हमको यहाँ पे। सुनंदा भाई मेड a profit of ₹225। ठीक है, कितना आसान था देखो ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको लिखना चाहे तो साथ साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है। चलो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल वर्थ ₹15,000 फॉर मेकिंग चकलीस। चकलीस बनाने के लिए जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप ने कितना रॉ मटेरियल लाया, कितने रुपीस का, 15,000। फिर उन्होंने वो चकली को जब बेचा तो कितना कमाया, 22,050 रुपीज। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट हुआ, सेम क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ₹15,000, है ना। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ₹22,050। अब सिंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जीजा माता WSG में a profit, therefore profit is equal to selling price minus cost price। सेलिंग प्राइस कितना था, 22,050 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। आप सॉल्व किए, फटाफट करो तो इसका आंसर क्या होगा, 7,050। किसका किसका ये आंसर आया कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे आंसर में, एक मिनट, चलो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। WSG made a profit of ₹7,050। कितना आसान था, है ना। देखो क्वेश्चन देखो कितना आसान था। क्वेश्चन के साथ आपके पास सामने आंसर भी है, आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रमोद बॉट 100 bunches ऑफ मेथी ग्रीन फॉर ₹400। मेथी तो आप सबने खाया होगा, तो मेथी का कितने रुपीस में खरीदा, 100 bunches खरीदा मेथी का 400 रुपीस में। इन अ सडन डाउनपोर 30 ऑफ द bunches ऑन हिज हैंड कार्ट गॉट स्पॉइल्ड। उनकी 30 मेथी खराब हो गई हैंड कार्ट पे, है ना, ठेले पे, सुने होगे ना, हिंदी में ठेला बोलते हैं, है ना। ही सोल्ड द रेस्ट एट अ रेट ऑफ 5 रुपीज ईच। 5 रुपए का हर एक मेथी बेचा है ना। इन्होंने, पहले हम लिखेंगे इसको कैसे लिखना है, पहले समझ लेते हैं। प्रमोद ने 100 बंचेस लाया था मेथी का 400 रुपए में। ठीक है, उसमें से 100 मेथी में से 30 मेथी खराब हो गई। 30 मेथी खराब हो गई तो कितनी मेथी बची होगी बताओ, 100 में से 30 खराब तो कितनी बची होगी, 70 बची होगी, है ना। 70, और वो 70 में हर एक को वो कितने में बेच रहे थे, 5 रुपए में, तो 70 कितने में बेचे होंगे वो देखना है। और मुझे पूछा क्या है कि क्या उन्होंने प्रॉफिट कमाया कि लॉस आया उनका, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का, और अगर लॉस हुआ तो वो भी कितने का हुआ। देख लेते क्या हुआ इनका, पहले सॉल्व करते हम। चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मेथी, 100 bunches ऑफ मेथी ना, 100 bunches ऑफ मेथी
इज इक्वल टू रुपीज, कितना था, ₹400, है ना। 30 मेथी स्पॉइल्ड, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में भी आए ना। स्पॉइल्ड ऑन हिज हैंड कार्ट, therefore मेथी लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70, है ना। 100 मेथी थी, 30 खराब हो गई, तो अब बेचेंगे तो बचे कितने बेचने के लिए, 70 बची होगी, है कि नहीं। चलो अब उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मेथी, हर एक मेथी का सेलिंग प्राइस कितना था, ₹5, है ना। तो अब एक मेथी तो बेचा नहीं है, तो सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में नहीं, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेलिंग प्राइस ऑफ 70 मेथी इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो जाएगा ये, 350। अभी मैं आपको बता दूं ये हुआ क्या, ठीक है। देखो एक मेथी 5 रुपए की है, दो मेथी कितने की होगी, 10, 3, 15, 4, 20। तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एक 5 की है तो 4 20 की है ना। तो ऐसी अगर एक मेथी 5 रुपए की है तो 70 मेथी कितने की होगी, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया। क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा आंसर कितना आया, 350। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ है, सेलिंग प्राइस यहाँ है, तो आपको दिख क्या रहा है, लॉस हुआ। तो यहां लिखेंगे हम, क्या बोलते हैं इसे, therefore प्रमोद सफर्स अ लॉस। और कितने का लॉस हुआ, यह हम नीचे लिख के दिखाते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला बोलो, फटाफट बोलो, क्या था, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। सही है कि नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 400 माइनस 350, तो इसका आंसर कितना है, ₹50। तो प्रमोद का लॉस कितने का हुआ, यहां लिख देते हैं, प्रमोद सफर्स अ लॉस ऑफ ₹50। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था, देखो। चलो छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या बोला है, शरद ने 1 क्विंटल कांदा खरीदा जो 2000 रुपए का था, फिर उन्होंने उसको बेच दिया कितने रुपीस में, 1 किलो 18 रुपीस में बेचा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ उनका, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का, लॉस हुआ तो कितने का, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कितने का खरीदा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ओनियन। सबसे पहले 1 क्विंटल होता है हमारा 100 किलो, कितना होता है 1 क्विंटल, मैं बताना भूल गया आपको अभी। 1 क्विंटल होता है रुपीज बोलो, सॉरी, 100 kg, कितना होता है 100 kg होता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ओनियन कितना, 1 क्विंटल ओनियन लिख देते हैं ना, 1 क्विंटल ओनियन इज इक्वल टू रुपीज कितना, 2000, ठीक है। चलो अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑनियन इज इक्वल टू ₹18। मतलब 1 किलो दिया है ना, 1 किलो कितने में बेच रहे हैं वो, 1 किलो बेच रहे हैं हमको 18 रुपए में। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg ऑनियन इज इक्वल टू
क्या करेंगे बताओ, पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे ना, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 100, क्योंकि एक क्विंटल कितना होता था 100 केजी ना, एक केजी का 18 रुपए है, तो 100 केजी का क्या होगा 18 इंटू 100, तो कितने का होगा रुपीस 1800। समझ में आया कि नहीं समझा? ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको पता करना था एक क्विंटल, आपको थोड़ा सा एड़ा बनाने के लिए क्या दे दिया था, एक क्विंटल, जिसको नहीं पता था एक क्विंटल 100 केजी होता है, मैंने बता दिया आपको, ये एक क्विंटल होता है 100 केजी। उसके बाद पूरा क्वेश्चन पिछले वाले की तरह सेम है, देयरफॉर फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस शरद सफर्स लॉस, क्या हो गया, नुकसान हो गया बेचारे का, क्यों, देखो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कितना आसान है। लॉस का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कितना था 2000, सेलिंग प्राइस कितना था 1800, तो कितने का फायदा हुआ रुपीस 200 का नुकसान हो गया, सॉरी हाँ फायदा नहीं, नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ रुपीस 200 का। इसके बाद आंसर भी आप लिख ही लोगे, क्या लिखोगे आंसर में, शरद सफर्स लॉस ऑफ रुपीस 200, कितने का 200 का। ठीक है, चलते आखिरी क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन आप लिख लो, या फिर आपको चाहिए प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, समझा है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी आसान है, ये तो एकदम आसान है, फटाफट कर लेंगे। चलो देखते हैं। कांता भाई ने 25 साड़ी खरीदी, कितने रुपीस के, होलसेलर से खरीदा फॉर रुपीस 10,000 की, 25 साड़ी को खरीदा उन्होंने होलसेलर से 10,000 की, एंड सोल्ड देम ऑल एट रुपीस 460 ईच, हर एक साड़ी को कितने में बेचा 460 रुपीस में, 460 रुपीस में। एक साड़ी को 460 में खरीदा तो 25 को कितने में खरीदा होगा, एकदम सेम क्वेश्चन पीछे वाले की तरह। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज इज इक्वल टू रुपीस 10,000, है ना। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच साड़ी मतलब हर एक साड़ी, इज इक्वल टू रुपीस 460, एक साड़ी 460 की, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ, कितनी साड़ी हम लोग ने उन्होंने खरीदी थी 25 साड़ी, इज इक्वल टू, पीछे क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, एक साड़ी अगर 460 की है तो 25 साड़ी कितने की होगी, 25 इंटू 460, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन अगर आपको समझा नहीं है तो देखो, अगर आप एक पेन खरीदते हो, ठीक है, एक पेन अगर आपको 10 रुपए में मिलती है, तो आप मुझे बताओ दो पेन कितने में मिलेगी, कितने में मिलेगी 20, चार पेन कितने में मिलेगी 40, 25 पेन कितने में मिलेगी 250। वैसे ही सेम टू सेम अगर एक साड़ी कितने की है 460 की है तो 25 साड़ी कितने की होगी, क्या किया हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ मैं करके देखता हूँ कितना आएगा, इंटू 25, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 3 5 4 जा 20, 20 और 3 23, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, है ना, 2 4 जा 8, 1 9, अब प्लस करेंगे 0 0 5 11, कितने का 11,500 रुपीस, कितने का 11,500 रुपीस। ठीक है, एक मिनट रुको, चलो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, एक साड़ी का प्राइस था 460, तो 25 साड़ी का प्राइस कितना हो गया 11,500, कितना हो गया 11,500 रुपीस हो गया। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट या लॉस, जल्दी बताओ, है ना। सेलिंग प्राइस ज्यादा है लॉस कॉस्ट प्राइस से, तो इनका क्या हुआ होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिखेंगे
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 11,500 माइनस 10,000, आंसर कितना आएगा 1,500, है ना। सही जा रहे हैं ना। 0 0 5 में से 0 5, 1 में से 1 गया 0। एक मिनट यहाँ पे हम कर लेते हैं ना 11,500, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया एक तरफ से। 0 0 5 1 0 सही तो कर देते यार, सही था आंसर। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया 1,500, कितना आया 1,500। देयरफॉर क्वेश्चन में नाम क्या है कांता भाई ना, कांता भाई। देयरफॉर कांता भाई, इसको रुपीस का सिंबल डाल देता हूं। कांता भाई मेड प्रॉफिट of rupees